जीवन का वास्तविक लक्ष्य है समाज की निस्वार्थ भाव से सेवा करना। सेवा ही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, मानव जाति की सेवा हो। और क्या पूछा आपने? लक्ष्य तो पूछ लिया, सेवा है जी। सफलता की ओर जा रहे हैं, इसका लक्षण क्या है? सफलता देखो, जब दुनिया आप पे उंगलियां उठाने लग जाए जी, जब लोग आपको देखकर ईर्ष्या करने लग जाएं, जी, जब लोग आपको देखकर जलने लग जाएं, समझ लेना कि आप सफल हो रहे हैं। तब ना लोग आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं। तो ये सफलता तब मानिए जब लोग आपसे बेवजह द्वेष रखने लग जाएं, ईर्ष्या करने लग जाएं। राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम नीलेश है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपको सात्विक भोजन करना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। क्या करते हो? पढ़ते हो? जी गुरुजी। पढ़ाई करो, पढ़ने के बाद कुछ बिजनेस व्यापार कर लेना केवल अपनी ओर, और समय आने पर विवाह कर लो, और विवाह के बाद अपनी पत्नी के संग रहो। यही ब्रह्मचर्य है। धन्यवाद गुरुजी। और किसी स्त्री की ओर मन ना जाए, ठीक है? यही ब्रह्मचर्य है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा नाम सुनीता है और हम छावला से, ताजपुर धाम से, बाबा मोहन राम मंदिर से आए। सवाल ये है महाराज कि मेरे एक पति है ना, 2 भाई हैं महाराज। ये बेटा है उनका, देवर का। महाराज हम एक होना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे एक नहीं। कौन नहीं होना चाहता? देवर और दुरानी। क्या चाहती हैं महाराज? वो हमसे मिलके नहीं रहते हैं, और हम चाहते हैं बेटा भी और हम के मिलके रहे वो हमसे। तो वो मिलके नहीं रहना चाहते, आप रह लो मिलके। नहीं, हम तो मिलके रहते हैं महाराज। फिर कहाँ दिक्कत है? वो नहीं चाहते तो आप प्रेम से रहते रहो। ठीक है महाराज। अलग अलग देखो, रोटी बनाते हो अलग अलग खाते हो। हाँ जी। कमाना भी अलग अलग जी। कमाओ अलग, खाओ अलग, सही है, पर प्रेम बना रहे। ये उनकी भी समझदारी और आपकी भी होनी चाहिए। जी महाराज। मिलजुल की रहना चाहिए परिवार में। जी महाराज। महाराज आप बहुत अच्छे हो। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, जैसे कि जो गुरु हमारे मंत्र दिए हैं, उस मंत्र के जैसे कि हमारे यहाँ के लोग कोई जाप नहीं करता है, तो हम आपको भजन सुने ना तो अपने गुरुजी से पूछे कि गुरुजी जो मंत्र दिए हैं कौन सा मंत्र दिए, तो हमको बताएं कि दुर्गा माँ का बीज मंत्र है। तो गुरुजी वो हमको मतलब आज आता नहीं है, इसलिए मैं श्रीमन नारायण मंत्र का जाप करती हूँ। सही है, श्रीमन नारायण का जाप करो। सही जी है। गुरुजी, बहुत दिन से मेरा मन में इच्छा था कि हम वृंदावन आए, पर आ नहीं सकते, लेकिन अब आए हैं गुरुजी। सही है, खुश रहिए। और गुरुजी हम चाहते हैं कि यहाँ से जाएं तो कुछ मतलब कुछ अपना मतलब दुकान खोलना चाहते हैं, तो सोचे कि पहले वृंदावन घूम ले तो अपना कोई बिजनेस चालू करें। कर लो बिजनेस। सही है। जी गुरुजी, कुछ लाए हैं पैसा इकट्ठा करके देने के लिए। ठीक है मैया, आप माताओं के सेवा के लिए गुरुजी लाए हैं। जी जी जी, धन्यवाद आपका। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी मेरा 10 सोचा तारीख का माँ के शादी लिए। का सालगिरह है, आशीर्वाद दे दीजिए। सुखी रहिए, खुश रहिए। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ। हिंदू और मुसलमान में क्या अंतर है? जिनके अंदर दया है वो हिंदू हैं, और जिनके अंदर दया नहीं है वो मुसलमान हैं। हिंदू के तीज त्यौहार में हत्या नहीं होती, मुसलमानों के त्यौहार में खून बहाते हैं उन लोग। दया होती उनके अंदर तो खून ना बहाते किसी जीव का। तो हिंदू और मुसलमान में बस यही अंतर है कि हिंदुओं के अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है। उन लोगों के अंदर दया की कमी है, दया नहीं है। इसलिए उनको जब दया उनके अंदर आ जाए तो फिर वो भी हिंदू हो जाएं। जिसके अंदर दया है, जो हिंसा से दूर है, हिंदू जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है, और जो हिंसा करे वो मुसलमान। अंतर ये है, एक के अंदर दया है, एक के अंदर दया। बोलो। हाँ समझ में आ गई। क्या समझ में आया? आपका नाम क्या है? रुद्र। क्या समझ में आया रुद्र? बोलो, क्या समझाया हमने आपको? सुन रहा है न तू।
या सिर्फ खड़ा ही खड़ा है तू, कुछ तो बोल पगले क्या सुना तू। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं? जिसके अंदर दया है वो कौन है? हिंदू। और जिसके अंदर दया नहीं है? मुसलमान। हाँ, सिंपल है। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे टीवी पे हम कथा सुनते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल कुछ भी हम देखते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा होता है? क्योंकि जब तक देखते हैं तब तक तो समझ में आता है, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। इसलिए सत्संग रेगुलर करिए, सत्संग रेगुलर। अच्छा ये बताइए, आप अपने बच्चे, आपका शादी हो गई आपकी? हाँ जी। बच्चे हैं? हाँ जी। आप अपने बच्चे को आपने जन्म के टाइम देखा जी। और आपका बच्चा आपकी गोद में आया, आपने देखा मेरा बेटा मेरा बेटा, और इसके बाद आप 5-10 साल के लिए परदेश चले गए। और जब परदेश चले गए और 10 साल बाद लौटे, तब तक आपका बेटा हो गया 10 साल का। अब 10 साल के बाद जब आप अपने गांव आए तो गांव में आपको 4-6 बच्चों के बीच में आपका भी बच्चा था, खेल रहा था। आप पहचान पाओगे अपने बच्चे को? हाँ, जैसे वीडियो कॉल पे तो नहीं। माना कि मोबाइल नहीं था, वीडियो कॉल नहीं था, आपने नहीं बात की, माना कि आज के बिछड़े 10 साल बाद ही मिले, तो क्या आप अपने बच्चे को पहचान पाओगे? नहीं, फिर तो नहीं। मुश्किल होगा। हाँ, आप अपने बेटे को भी भूल जाते हैं, रोज रोज ना देखो तो। ऐसे बच्चों को देखते रहो तो भूलेंगे नहीं, नहीं बच्चा भी भूल जाएगा। ऐसे ही सत्संग रेगुलर करते रहो तो बातें अंदर रहेंगी, वरना अच्छी बातें भूल जाएंगी। रेगुलर सत्संग करते रहो तो बना रहेगा। गुरुजी मेरे सत्संग नित्य होना चाहिए, निरंतरता। गुरुजी मेरे घर वाले और मैं सब मतलब निरंतर ही टीवी पे देखते हैं, लेकिन जब जैसे ऑफिस में जाते हैं या फिर कैसे भी उसका फिर हम भूल जाते हैं, मतलब डेली देखने के बाद भी टीवी पे। कोई बात नहीं, अभी और निरंतरता की आवश्यकता है। अच्छा। रेगुलर उसका देखो, सुन लेना और सुनने के बाद फिर उसका चिंतन करना। जैसे स्कूल में पढ़ लेना और पढ़ने के बाद उसको रिवीजन करना, रिपीट करना। ऐसे ही जो सुना है उसे रिपीट चलता रहे माइंड में। आज हमने ये सुना, ये बात अच्छी थी, अब इसे जीवन में उतारना है, तब वो याद रहेगा। और सत्संग करते रहो तो याद बनी रहेगी। एक बात को एक बार सुनेंगे, अच्छी तो लगेगी, भूल जाएंगे। उसी एक बात को बार बार सुनेंगे, याद हो जाएगी। और गुरुजी दूसरा क्वेश्चन ये था कि मेरे मम्मी जी हैं तो वो कहते हैं कि दक्षिण की तरफ देख के खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि पितरों का वास होता है। दक्षिण दिशा में किसका वास होता है? पितरों का। पितरों का, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। हर चीज़ का एक विज्ञान है, साइंस है। हेलो गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि गौ माता ने सारे कथावाचक इकट्ठे हो गए, सब सारे जनता को बदल सके हैं, इसकी गौ माता की हत्या बंद कराओ। आपके पास चिट्ठी भी तो रखी, ज़्यादा बात में अड़ा करता नहीं, आपका सहयोग तो दूसरे मिल सके। मैंने 4 दिन हो गया अड़े मिलन नहीं पाता आप पे। गौ हत्या बंद कराना चाहते हो आप? हाँ जी, सारे ने कहूँगा, मैं सब ने कह दूंगा, सारे कथा वाले। अच्छा ये बताओ, गौ हत्या करने की इजाजत कौन देता है? हैं? गौ हत्या हाँ। करने की इजाजत, आज्ञा कौन देता है? सरकार। हाँ, करा कौन रहा है? सरकार। सरकार। तो बंद कौन करेगा? सरकार तो बदल देगी, जनता बदल देगी सरकार ने तो। अब जनता सारी। आपने अपने क्षेत्र के नेता से कहा? कहूँगा, आप तो सारे ने कथाड़िया ना कहूँगा पहला तो मैं। नहीं, आपने अपने क्षेत्र के विधायक सांसद से कहा आप कि गौ हत्या बंद करो? आप सारी जनता ने बदल सको कथाड़े। हम तो सालों से कह रहे हैं गौ हत्या आप बंद तो करो। आप तो कह रहे हैं, सारे नहीं कंधे, मैं आपका सहयोग चाहिएगा। मैंने चिट्ठी बना के दोगे, 4 दिन हो गए, बात तो को नहीं होती। सही है। और हम तो रोज कहते हैं। आप तो कहो हो, यह तो मैं सुनी, टीवी पे सुनी है। सुनो, कौन बंद कर सकता है हाँ। गौ हत्या? हाँ। नेता। हाँ, तो नेताओं से कहो। नेता ने वोट नहीं देंगे, हमें कहेंगे जनता हमें वोट उसने दें, सरकार उसकी बनावा, सारी जनता कहोगी तो।
किसकी सरकार? जो गौ माता की हत्या बंद करेगा। आप अपने नेता से कहो कि भाई हम तुम्हें वोट तब देंगे हाँ। जब गौ हत्या बंद होगी। इस बार चुनाव में ऐसे ही वोट दिया जाए कि हम वोट तब देंगे जब गौ हत्या बंद होगी, तो अपने आप गौ हत्या बंद हो जाएगी। ना तो सरकार चाहती है और ना नेता, ना तो जनता नेता से कहती है कि तुम गौ हत्या बंद करो। तो सरकार चाहती नहीं है गौ हत्या बंद करना और जनता नेताओं से कहना नहीं चाहती, नहीं इसलिए जी, गौ हत्या हो रही है। सारे संत महात्मा कहेंगे तो सारी बंद करवा। सारे संत महात्मा तो देश आजाद हुआ उसके पहले से कह रहे हैं। आजादी है नहीं हमारी। जब संतों ने कहा तो हाँ। इंदिरा गांधी के टाइम पे स्वामी कृपात्री जी ने कहा था, तो इंदिरा गांधी ने संतों पे गोलियां चलवा दी थी। ये सरकार बदल सका है या कर सका है? सरकार नहीं चाहती। सरकार जब 1000 का नोट बंद कर सकती है, 500 का नोट बंद कर सकती है, तो सरकार भी तो गौ हत्या बंद कर सकती है। सरकार सब कर सकती है, पर सरकार नोट बंद कर सकती है पर गौ हत्या बंद नहीं कर सकती। ये तो जी संत महात्मा कहोगे तो जनता बदल जाएगी सारी। संत महात्मा तो प्रभु कह रहे हैं, नहीं। कह कह के सरकारों से कई बार, लाखों बार कहे, सुन कौन रहा है? सुना। आज की सरकारें अपने मन की बात सुना रही हैं, जनता के मन की बात सुन नहीं रही। सुन लेंगे, वोटां के मारे सुन लेंगे, सारी चीज सुनेंगे। कौन? ये सरकार कहाँ सुन रही है सरकार? है, सरकार नहीं सुन रही है। सूर्य जनता सारी खड़ी हो जाएगी एक जनता खड़ी नहीं हो रही है। जनता भी नहीं चाहती कि गौ हत्या बंद हो। जनता ना तो क्यों? आप लोग चाहते हैं गौ हत्या बंद हो? कितने लोग चाहते हैं? कथाड़े। सुनो, यदि आपने चाहा कि गौ हत्या बंद हो तो बताओ, आपने अपने नेता से कहा कि बंद करो? कब कहा आपने? कभी नहीं कहा होगा। हाथ उठाने से क्या होगा? आपने अपने नेता से, अपने विधायक, अपने सांसद से जब भी मिलो, जितनी बार मिलो उतनी बार कहो कि साहब ये बताओ गौ हत्या कब बंद करोगे? आपने, जनता तो आप हैं, आपने नेता चुने, पर आपने नेताओं से कहा ही नहीं। आपने नेताओं से ये कहा कि हमारा सिलेंडर सस्ता कर दो, हमें राशन दे दो, बिजली का बिल माफ कर दो। नेताओं ने वो किया। आपने कहा होता कि गौ हत्या बंद कर दो तो नेता करते, क्योंकि जो पब्लिक चाहेगी वो नेता करेंगे, पर पब्लिक चाह ही नहीं रही है कि गौ हत्या बंद हो। सच बताओ, जितने लोगों ने हाथ उठाया, सच बताओ, आपने नेताओं से कहा है? नहीं कहा। हाथ उठाने चले आए, क्या होगा हाथ उठाने से? नेताओं से कहो और कड़े शब्दों में कहो कि नेताजी वोट मांगने आए हो, अब की बार तब आना यहाँ जब गौ हत्या बंद कर देना। क्योंकि जिन नेताओं को आप चुनते हैं उन्हीं नेताओं में कोई एक सिग्नेचर करके गौ हत्या का लाइसेंस बांटता है। आप में से ही किसी नेता का साइन होता है जो गौ हत्या का लाइसेंस बांटता है। हाँ जी, आप सारे करोगे नहीं कथाड़िया ना, मैं आप कह दूंगा सारे ना, जितने कथाड़े हैं जनता ना बदल सके सारे। सही कह रहे हैं आप। आपका सहयोग चाहिएगा, पर्ची बना के दिए वो अगला नहीं, मन तो 4 दिन हो गया, आप तो मिलवाते ही नहीं कोई। नहीं, हम तो देखो मिल रहे हैं, हम सबसे मिल रहे हैं, दिन भर मिलते हैं। 2 दिन तो पर्वत नहीं हुए नहीं अपने। कथा तो रोज हुई, प्रश्नोत्तरी आज हुई है, प्रश्न उत्तर हुए नहीं। आप एक पर्चा बना के दियो, अगला दो रहा मैं, उसका अगला दो रहा, उसका अगला, सारे गया हूँ मैं। सही है। वृंदावन में आपने नेताजी से कहा, अपने क्षेत्र के नेता से? नेताजी तो जो ही मानना है, जो जनता बदलेगी इतना मानना है। अरे जो हम पूछ रहे हैं पहले उसका उत्तर दो। आपने अपने सांसद विधायक से कहा? नहीं, लग नहीं गया कदे भी। ले, जिनसे कहना चाहिए उनसे कहा नहीं। ईब कवाए सारे जनता ने बदलांगे यहाँ पे सारे लायक के संत महात्मा। आप लोगों की यही कमी है, जिससे कहना चाहिए उससे आप कहते नहीं हो। एक तो नहीं, ऊपर लग सरकार सारी लग बदलावा यहाँ पे है। आपको नेताओं से क्यों नहीं कहा? अपने नेताओं से हत्या, गौ हत्या संत लोग कर रहे हैं कि नेता लोग कर रहे हैं? घने दिन हो गए जी, कोई आया पहले ये बताओ, गौ हत्या संत लोग कर रहे हैं कि नेता लोग? नेता करे और कौन तो करे? फिर नेताओं से क्यों नहीं कहा आपने? कह देंगे सारी जनता कहेगी मेरा एक कहना तो कुछ को नहीं बनाया, मेरा कहना तो कोई मैं बनाया, सारी जनता कहोगे जो बनाया। अरे तो सारी में भी तो आप ही हैं। हाँ कहेंगे, आप कहो तो, आप ईब अपने विधायक सांसद से कहो तो फिर देखो। ईब आओगे जो तो कहेंगे, लेकिन मैं तो 1-2 आदमी तो कोई चारा नहीं चलता इसमें। आप गौ हत्या नेता लोग बंद नहीं करेंगे। करवाए तो दे, जनता तो सारी खड़ी हो जाए तो जनता खड़ी होगी तो करना पड़ेगा, वरना नेताओं को नहीं बंद करना, क्योंकि गौ हत्या करने से नेताओं का फायदा होता है, महंगा मांस बिकता है, उस पैसे से चुनाव होते हैं, नेता खरीदे जाते हैं, नेता सरकारें बदलती हैं, सरकारें बनती हैं, चुनाव का प्रचार का पैसा कहाँ से आता है?
हाँ जी तो नेता लोग क्यों बंद करेंगे अपने गुरु- इनकम सोर्स? वो तो जनता कहेगी तब ना बंद होगी। गुरुजी आप एक चिट्ठी बना के दियो, दूसरा मन मिल ले, फिर उसका अगला। किसको चिट्ठी दूं बताओ? अब ये है युद्धाचार्य, वो कौन सा है गाड़ी ही, मेरा नाम याद को नहीं आंदे। सारे सारे ही दे दियो, एक चिट्ठी दे दो बना के इसकी, यो है नहीं। ठीक है, वो नाम में भूल गया मैं। ठीक है, अब चिट्ठी लिखेंगे। महाराज जय श्री कृष्ण। जी मैया। अમને ગુજરાતી આવે છે अच्छा ભણવા, हैं? ટીવી માં રોજ જોતા હતા ને એટલે મન થયું કે ચાલો આપણે જઈએ वृंदावन, ठीक है ना? है। ठीक यही कहना है बस खुश हमको। रहिए। और हम 5 बजे जा रहे हैं। इच्छाधिक प्रत्यक्ष आकर हम दान करें जी। और ये लाभ हमें पूर्ण मिले और जी। आपकी कथा से हमें बहुत आनंद होता है और जी, जी। खुशियाँ मिलती है और हम सद्मार्ग पर चले जाते हैं, है ना? सही है। और कोई इच्छा नहीं है, वह आपका आशीर्वाद मिला रहे। क्या क्या? गुरुजी राधे राधे। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है बोलो बोलो बोलो। कि जो माला हम लिए हैं शुरू में जाप करने के लिए, वो माला हम चेंज कर सकते हैं गुरुजी की नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, खंडित हो जाए टूट जाए तो कर लो। खंडित नहीं होने से पहले नहीं कर सकते हैं क्यों करोगे? जी? थोड़ा छोटा दाना हाँ तो बड़ा ले लो, जो अनुकूल हो वो ले लो। कर सकते हैं। गुरुजी उसी माला से दिन भर जाप कर सकते हैं ना? हाँ दिन भर करो। गुरुजी मेरा लड़का या पत्नी घर पर है, आप आशीर्वाद दीजिए अपना। लड़का या पत्नी में कौन घर पे है? घर पर है दोनों। आपने कहा लड़का या पत्नी घर पे है। लड़का है मेरा या पत्नी है, घर पर है, आशीर्वाद दीजिए आप। दोनों हैं घर पे? जी घर पर है। ठीक है, फिर दोनों को आशीर्वाद। श्री राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा प्रश्न यह है कि हम जिस भी संत के मुखार बिंद से प्रवचन सुनते हैं, हम उन्हीं संत को बहुत मतलब दिल पर बिठा लेते हैं, तो दिमाग कभी कभी ये काम नहीं करता कि हमें गुरु बनाना है, दीक्षा लेनी, तो हम किससे गुरु बनाएं? क्योंकि जिन्हें सुनते हैं वही बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है कि आपसे मिलेंगे तो आपको गुरु बना लें, दूसरे संत से मिलेंगे दूसरे को मिला लें। ये मन इतना चंचल है कि स्थिरता नहीं है कि गुरु कैसे बनाएं। तो गुरु की पहचान क्या है, हम कैसे गुरु किसी को बनाएं? इसलिए तो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए। तो जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, जहाँ से कुछ सीखने को मिल जाए, वो सभी तो हमारे गुरु हैं। दीक्षा लेने के लिए किन्हें गुरु बनाएं? एक दीक्षा गुरु बना लो और शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। हम जिससे सीखते हैं वो हमारा गुरु हो जाता है। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि सबको गुरु बनाया, जी प्रकृति को गुरु बनाया। सब गुरु हैं। आपसे भी हम कुछ सीख सकते हैं, आप भी हमारे गुरु हैं। छोटे बच्चे से भी हम सीख सकते हैं, वो भी हमारा गुरु है। तो सीखने वाला सबको श्रेष्ठ मानता है। ये अच्छे लोगों का लक्षण है, जो सबसे ग्रहण करता है और सबका आदर करता है। ये तो आपकी अच्छाई है। गुरुजी ये तो ठीक है, लेकिन दीक्षा लेने के लिए ही दीक्षा के लिए समझ में नहीं आता चुनाव कि कर लीजिए, एक चुन लीजिए। वही नहीं चुन पा रहे हैं, बहुत असमंजस हो जा रहा है। राजेंद्र दास जी महाराज जी को सुनते हैं, लगता है कि इनको गुरु बना लेंगे। आपको सुनते हैं, लगता है आपको गुरु बना लेंगे। प्रेमानंद जी महाराज जी को सुनते हैं, उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। सबका नाम एक पर्ची पे लिखो अलग अलग जी और भगवान के चरणों में रख दो जी और उनमें से एक पर्ची उठा लो आंख बंद करके। जी तो वो ये कह के प्रभु आप बताइए मैं किसको चुनूं। उनमें से जिनकी पर्ची आ जाए, मतलब प्रभु की वो आज्ञा है कि आप इन्हें स्वीकार करें, ऐसा फैसला कर लीजिए। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। यहीं से आपका पैर छूकर प्रणाम। मैं मध्य प्रदेश सिंगरौली जिला से आया हूँ। गुरुजी धन्य हो आपके माता पिता जो ऐसे पुण्य किए कि आप जैसे पुत्र की उनको प्राप्ति हुई। गुरुजी आपके जैसा बनने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस धरती पे कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आप अपने आप में अलग हैं। पूरी दुनिया में आपके जैसा केवल आप हैं कि नहीं? जी। इसलिए कोई किसी के जैसा कभी नहीं हो सकता। आपके अंगूठे का जो फिंगर प्रिंट्स है आपका अलग है जी, हमारा अलग है। आपकी आइस, आपकी आंखें अलग हैं, हमारी अलग हैं। ईश्वर ने सबको अलग अलग डिजाइन किया है।
इसलिए आपको अपने को श्रेष्ठ बनाना है, उसके लिए अच्छाइयों को ग्रहण करते चलिए और आप अपने को बेहतर बनाइए। आपको किसी के जैसा नहीं बनना, आपको अपने जैसा ही रहना है, पर अपने को अच्छाइयों से भर लेना है। किससे भरना है जी? किससे भरना है? अच्छाइयों से भरना है गुरुजी। आप ये समझिए कि आप एक खाली झोला हैं जी, एक खाली बैग। अब एक बैग है, उस बैग में एक बैग है, उस बैग में गंदगी भरी है, मलमूत्र भरा है, और एक थैला है जिसमें हीरा सोना भरा हुआ है। तो दोनों ही थैले हैं, पर एक में गंदगी भरने से वो थैले की कोई वैल्यू ना रह जाएगी, और एक थैले में हीरा भर देने से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी जी। उसी तरह हम एक खाली थैला हैं जी। अब इसमें आप बुराइयां भरोगे, आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। आप अच्छाइयां भरोगे, आपकी कीमत बढ़ जाएगी जी। तो बस आप अपनी कीमत खुद तय करिए, और हर व्यक्ति अपनी अपनी कीमत तय करता है जी। कोई अपनी कीमत घटाता है, कोई अपनी कीमत बढ़ाता है। तो आपको बढ़ाना है अपनी कीमत, बस अपनी वैल्यू बढ़ाइए। अच्छाई से बढ़ेगी, सत्संग से, अच्छे काम से, खूब पैसा कमाइए, मन लगा के काम करिए। गुरुजी मेरा 1 महीने पहले शादी हुआ है, मेरी धर्म पत्नी है, हम दोनों को आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए। हाँ गुरुजी, मैं गया से आया हूँ। मैं ये कहता हूँ, आपका प्रवचन सुनता हूँ मैं। आजकल के ज़माने में नहीं कोई भाई भाई को चिन्ह रहा है, बाप बाप को मर्डर कर रहा है, बहन को नहीं पहचान रहा है, किसी को कोई पहचानने से इनकार कर रहा है। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि गुरुजी आप बताइए कि इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो किसी भी वक्त मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, और धरती भी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, और आप लोग की वजह से कुछ धरती चल रही है। इसके लिए आप क्या कहते हैं गुरुजी? नहीं, भूकंप तो आते रहते हैं गुरुजी। भाई भाई को गला काट रहा है, हाँ, बहन बहन को पहचानने के लिए, भाई बहन को पहचानने के लिए ये तैयार सही नहीं है कि कलयुग में अब पाप बढ़ रहा है। हाँ, बहुत बढ़ रहा है गुरुजी। मैं तो एक विकलांग हूँ, मेरा घर नवादा जिला बिहार हुआ, तो आपके और भाई मेरे ने परिवार तो आपके भाई ने आपके साथ गलत किया क्या? नहीं सर, कोई नहीं, मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में। मैं सिर्फ अकेला हूँ, न बीवी है न बच्चे हैं, और कोई नहीं है मेरा। तो सवाल किसके लिए पूछ रहे हो? और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, जो आँख से देखता हूँ मैं, हाँ, वो अपने आँखों से देखता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ। अत्याचार इतना बढ़ गया गुरुजी कि मैं क्या बताऊँ, आपसे बता चाह रहा हूँ। आपका प्रवचन सुन के मैं गाँव में आंसू गिर जाता है मुझे, और आपकी वजह से और आप लोग की वजह से धरती कुछ टिकी हुई है, और कोई आजकल के ज़माने में कोई किसी को पहचानने वाला नहीं है। सही है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग है, ये बात सत्य है। अति हो रही है, ये कलयुग है, ऐसा ही होगा। सवाल किसका है? श्रीमन नारायण गुरुजी। मेरा सवाल तो ठीक है, बोलो थोड़ा जोर से। मेरा सवाल ये है, और जोर से। मेरा सवाल ये है कि आजकल मैं जो घर परिवारों में देखता हूँ कि कोई सुंदरकांड करवा रहा है या कोई भागवत कथा का आयोजन करवा रहा है, ठीक है, तो उनमें मुझे कुछ ऐसी गलत चीज़ें देखने को मिली हैं जो हमारे धर्म में या हमारे शास्त्र में कहीं पे भी उसका विधान नहीं है। क्या क्या गलत मिला? जैसे कि मान लो किसी ने सुंदरकांड का पाठ करवाया, तो बीच बीच में चाय का आना, नाश्ते का आना, फिर वो बिना कुल्ला किए हुए वैसे ही गायन कर जाना, ठीक है। एक सबसे जो बड़ी बुरी बात लगी है मुझे वो है कि धर्म के नाम पर केवल मनोरंजन रह गया। तो मेरी आपसे एक विशेष प्रार्थना है, पर आपकी बात को दुनिया मानती भी है, अगर आप ये चीज़ कहोगे। अच्छा, एक चीज़ और देखिए मैंने कि जैसे भागवत कथा है, ठीक है, या कोई ऐसी राम कथा है या शिव पुराण है या कोई ऐसा भजन वगैरह है, तो उसमें लोगों का जाने का जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हम अगर वहाँ गए हैं तो कुछ चीज़ ग्रहण करके आएँ, लेकिन वो चीज़ न हो करके वहाँ पे मैं आजकल देखता हूँ अधिकतर कथाओं में वो केवल एक मनोरंजन बन के रह गया है। कितनी विडंबना है कि आपको कमी भी कहाँ दिखाई पड़ी सुंदरकांड में? नहीं, मैं आपको शराब पीने वालों में कमी नजर नहीं आई, शराब गुटखा खाने वालों में कमी नजर नहीं आई, गुटखा बेचने वालों में कमी नजर नहीं आई,
क्लबों में जाके पराई औरत के संग नाचने वालों में कमी नजर नहीं आई। अरे कलयुग है। अच्छा एक सुनो, कलयुग में क्या लिखा है? उल्टा नाम जपत जग जाना। कलयुग है ना, कलयुग में कोई उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। उल्टा नाम भी कोई जपे, राम राम की जगह मरा 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 भी जपे, ठीक है ना। तो कोई व्यक्ति यदि सुंदरकांड कर रहा है और बीच में चाय पी ले रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या फिर है? उस झूठे मुंह से वो पूजा कर रहा है, वो वही सुंदरकांड की वही चौपाइयां गाई जा रही है। देखो वो कुल्ला, सुनो, वो कुल्ला कर ले ये अच्छी बात है, वो साफ कर ले ये बहुत अच्छी बात है, पर ना करे तो कम से कम वो झूठे मुंह भी नाम तो भगवान का ही ले रहा है, शराब तो नहीं पी रहा है। लेकिन हमारे शास्त्रों में तो ये बात कही गई है कि झूठे मुंह ना तो किसी से बात करनी चाहिए, ना भजन करना चाहिए, ना नाम जप करना चाहिए, ना यहाँ तक कि झूठे मुंह घर के बाहर भी नहीं जाना चाहिए। आप किसने कहा कि झूठे मुंह भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए? किसने बोला? प्रेमानंद जी महाराज ने। भाई भगवान का नाम हर समय बोला जा सकता है, किसी का भी नाम लेके आप अपने को सही नहीं कह सकते। नहीं अच्छा एक चीज और, भगवान का नाम सुनो, नहीं सुनो एक बात बताओ, छोटा बच्चा रोटी को तोती कहता है, हाँ, तो क्या उसका तोती कहना गलत है? उसको भाषा का ज्ञान नहीं है इसलिए वो तोती कहता है। इसलिए जो व्यक्ति, लेकिन उस चीज को तोती मान लेना ये अपन बड़ों के लिए सही नहीं है। महाराज व्यक्ति सुनो, महाराज जैसे छोटा बच्चा रोटी को तोती कहता है, हाँ। लेकिन बड़े लोग तोती को भी समझते रोटी ही है, हाँ। ऐसे ही भावग्राही जनार्दन, भगवान कैसे क्या ग्रहण करते हैं? भाव। भगवान ये नहीं देखते अजामिल कितना पापी था, पूतना भगवान को मारने आई थी, मारने आई पर उसे भी तार दिया। अजामिल पापी था, मांसाहारी था, सदन कसाई तो मांस तौलते थे, पर उन पर भी कृपा हुई। वैश्यालय कितनी वैश्याएं तर गईं। इसलिए भगवान का नाम लेने वाले का दोष क्यों देखना है? मेरा सवाल आपसे ये है, आप शराबियों का गलत व्यक्ति जो दिन रात गलत कर रहा है उनमें आपको दोष नजर नहीं आ रहा? वो तो दोषी है ही, उनको क्या दोष दे? तो कलयुग में वो तो नहीं महाराज जी, आप ये मत, कलयुग है, कलयुग में लोग जैसे भी नाम जप रहे हैं टूटा फूटा, जपने दो। नहीं जपने तो दो, लेकिन हर चीज का एक शास्त्रीय नियम भी तो होता है ना। भगवान कृष्ण ने गीता के 16 अध्याय के सबसे अंतिम श्लोक में यही तो कहा है, नियम ये तो शास्त्र उत्सर्जम, ये नियम तो ये तो भी जो है, शास्त्र से चलेगा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नियम तो ये भी है कि आपको धोती पहनना चाहिए, फिर पैंट क्यों पहने हैं? अच्छा ठीक है, ये नियम उस टाइम का था जिस टाइम पे वैदिक संस्कृति थी। अभी ना तो वैदिक संस्कृति रही है। क्यों नहीं है वैदिक? हम तो धोती पहने, देख लो। वो आप ठीक है, वो आपके लिए, लेकिन हम अगर धोती पहन के कहीं जाएंगे, हम सांसारिक लोग हैं, ठीक है, हमें रिश्तेदारों में भी जाना है, हमें ऑफिस भी जाना है, हम सब काम करना है, तो हम अगर वहाँ पे वो ड्रेस कोड अलाव ही नहीं है तो हम कैसे जा पाएंगे वहाँ पे? तो हमें वैसे करना पड़ेगा ना। जैसे समय के हिसाब से आपने अपने को बदल लिया, हाँ, ऐसे ही सुंदरकांड वाला भी समय के साथ वो भी चाय पी के कर रहा है सुंदरकांड। पर महाराज जी मैं यही बताना कलयुगी है ना वो भी, कि शास्त्रों में ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि झूठे मुंह आप कुछ शास्त्रीय विधि विधानों को। शबरी माता ने झूठे बेर राम को खिला दिया। शबरी माँ के बराबर का भावना या सिद्ध अवस्था है क्या किसी की वर्तमान जीवन में? वो सुंदरकांड पढ़ने वाला चाय पी के पढ़ रहा है, आपको क्या दिक्कत है? वो गुटखा खा के भी पढ़ता है। पढ़ने दो, पढ़ तो गुटखा खा के एक तरफ ऐसे करता है, हम कहते हैं देखो ये सब गलत है। हाँ, सुनो, तो मैं बस ये कहना चाहता हूं, गुटखा खाना, सुनिए महाराज, इस चीज को लोग हमारे धर्म के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि तुम्हारी तो रीति रिवाज ही उल्टे हैं। तो किसकी सही है? किसकी सही है? सही तो किसी की भी नहीं है, लेकिन हमारा एक चीज पूरी ऐसी सोप हो जाती है कि हाँ ये लोग तो ऐसे ही हैं, इनमें वैल्यूएशन नहीं है। यदि तो मेरी आपसे यही यदि आपको दोष देखना है तो राम में भी दोष दिख जाएंगे, दोष देखना है तो भगवान कृष्ण में भी दोष दिख जाएंगे, दोष देखना है तो मीराबाई में भी दिख जाएंगे, और गुण देखना है तो कुत्ते में भी कुछ ना कुछ गुण नजर आ जाएंगे। बात गुणों की और दोषों की नहीं है, बात है यहाँ पे हम किस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। शास्त्र को लेकर के आज जो भी बात चल रही है, इतने सारे लोग हैं, आप हो हम हैं, आपने माथे पे तिलक क्यों नहीं लगाया? शास्त्र तो कहते हैं बिना माथे तिलक, मेरे माथे पे तिलक रहता ही है, बिना तिलक का माथा देखना पाप है, लिखा है, ठीक है। मेरे माथे भी पालन नहीं कर रहे। मेरे माथे पे हमेशा तिलक रहता है, ये मेरा साथी है, इससे पूछ लेना। अभी तो नहीं है, मैं नहीं देख पा रहा हूं। पसीने पूछ गया वो, अभी 10-15-20 मिनट पहले पसीना इतना आ रहा था कि वो पूछ गया। मेरे माथे पे हमेशा, यहाँ तक सुनिए, चल रहे हो, मैं तो जनेऊधारी भी हूँ, ठीक है, मेरा यज्ञोपवीत भी हुआ है, तो मैं इसी चीज को लेकर के आपके पास आया हूं कि अगर आप इस बात को बोलोगे, क्योंकि आजकल लोग शास्त्रों को और शास्त्रों के नियमों को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ करके और उन रिवाजों के ऊपर चल पड़े हैं, और वही चीजें आने वाले टाइम पे
पूर्ण रूप से परंपराएं बन जाएंगी जो हमारे धर्म और समाज के लिए बहुत हानिकारक है। सुनो, अब हम बोल दें? हाँ बोलिए। सुनो, ऐसा है, आपकी सारी बातें सही हैं, हाँ। कोई भी बात गलत नहीं है और आपका भाव सही है। आप जो कहना चाहते हैं सारी बातें सही हैं। गुटखा नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, चाय मैं नहीं पीता, चाय भी नहीं पीना चाहिए। परंतु आज के ज़माने में लोग ना सुपारी भी खाते हैं। बहुत लोगों को समझाते हैं सुपारी ना खाओ, तंबाकू ना खाओ, पर नहीं मानता। जैसे गांव में आपके बुजुर्ग दादाजी हो सकते हैं, आपके पूज्य पिताजी हो सकते हैं, उनको सुपारी तंबाकू खाने की आदत है। 10 बार आपने समझा दिया, 10 बार हमने समझा दिया, तो सुन लो ना, धैर्य नहीं है। गुरुदेव सुन लो, भगवान, वो गुरुदेव तंबाकू, भगवान मेरी बात सुन लो, मैं आपकी बात पहले समझ सुन रहा लो। हूं। मैं वो समझ गया तंबाकू हूं। सुपारी खाने की आदत है, माना कि आपके दादाजी की, अब वो आदत है और सुपारी छूट नहीं रही है, तो क्या आप उनको कह दोगे कि अब तुम मंदिर मत जाओ क्योंकि तुम तंबाकू खाते पर हो? कम से कम अब- तंबाकू खा के तो मत जाओ। अरे जब उनकी छूट नहीं रही है तो कम से कम वो तंबाकू वो खा के एक भी घंटा- बैठे तो मंदिर में ही हैं। यदि वो भगवान का चिंतन कर रहे हैं, इसमें बुराई नहीं, खाना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। परंतु यदि अब आदत है तो वो तंबाकू खा भी भगवान की ओर देख रहा है, तो भगवान अपराध नहीं देखते, भक्तों के दोष नहीं देखते। वो उस अवस्था में नहीं देखते जिस अवस्था में उनका भाव उस लेवल का होता है। ठीक है, आज कलयुग में आप लोगों की स्थिति से भली भांति परिचित हैं कि लोगों का भाव किस स्तर पर रह गया है। आज बांके बिहारी में भी अगर ये भीड़ आ रही है ना, तो ये भी कुछ ना कुछ अपनी इच्छा या मनोकामना की पूर्ति से आ रही है। ऐसा कोई भी नहीं है। मनोकामना के बहाने या कम से कम आ तो रहे हैं, आ रहे हैं। जब जैसे इच्छा लेके शराबी शराब की दुकान में जा सकता है, तो इच्छा लेके भक्त भगवान के मंदिर क्यों नहीं जा सकता? इच्छा लेके भगवान भक्त के मंदिर में जा सकता है, ठीक है, जाओ, मना नहीं है। लेकिन वो जैसे इच्छा पूर्ति उसके बाद भगवान साइड किनारे, ये क्या हुआ फिर? ये क्यों? अलग, वो मतलब अपना पहले अपना भगवान कर्मदंड है। भगवान था, अब भगवान नहीं है। वो अपनी सबकी विचारधारा है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, महाराज पर जी, ऐसा लोग करते हैं। मैं केवल आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आपकी बात को दुनिया सुनेगी, समझेगी और मानेगी। एक चीज मैं और देखता हूं कि भागवत कथाओं में आजकल एक नृत्य का अलग ही चलन है। कई साल क्यों? मीराबाई नाचती थी, गलत था? मीराबाई की अवस्था देखो आप, क्या अवस्था थी? अच्छा एक चीज बताओ लड़कपन महाराज जी, जवानी तीनों मैं में आपसे नाचा। एक चीज पूछता हूं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। रामचरितमानस की नवदा भक्ति में और श्रीमद् भागवत की नवदा भक्ति में कहां पे नृत्य का उल्लेख किया गया है? आप बता दीजिए। तो नारद जी बीड़ा लेके झूमते रहते हैं, हनुमान जी नाचते हैं, गलत है आपके हिसाब से? हनुमान जी कहां पे नाचे? हनुमान जी छम हनुमान छम जी- में नाचे देखो वीर ये तो बाद में हनुमान। भजन बना दिए गए अरे महाराज जी। भाई, जब राम जी राजा बने ये सब तो नाचे, तो लोगों ने हनुमान जी भी भजन बना नाचे। दिए महाराज जी, ये तो लोगों ने भजन बना मतलब दिए। आपको नाचने से दिक्कत है? मुझे नाचने के नाम पर जो मनोरंजन हो रहा है ना, वास्तविक चीजों को नहीं समझ करके। तो मीरा, अच्छा ये बताओ, मीराबाई का नाचना गलत था आपके हिसाब से? मीराबाई का नाचना गलत नहीं था। मीराबाई की तो कहानी बहुत हाई लेवल की है। तो आप भी अपनी कहानी हाई लेवल की बनाओ ना। मैं तो आप कोशिश क्यों कर लो रहा हूं। लेवल के बने हो? मैं आप तो- भी हाई लेवल के मैं तो बनो। हाई लेवल का ही हूँ तो फिर नाचो मीरा की तरह। मैं नहीं नाचूंगा। तो फिर मीरा कैसे बनोगे? मैं तो गलत चीजों का जो है वो धर्म के नाम पे जो गलत चीजें घुस गए उनका विरोध आपको करूंगा। केवल सनातन में ही खोट नजर आ मुझे रहा सब है। में खोट नजर आ रही है। अरे लेकिन यही मैं तो मैं ये देखना चाहता हूं कि ये कम से दुष्ट कम- व्यक्ति का लक्षण है शास्त्रों में। दुष्ट व्यक्ति का कहीं शास्त्रों में पे- उसे दुष्ट कहा जाता है जो सब में खोट देखता है। इसका अरे चलो, गुण अच्छा, देखो, एक मिनट। दत्तात्रेय जी ने सब में गुण देखा है, तब ना गुरु बनाए सबको। उन्होंने देखे हैं 24 अलग अलग प्राणियों में अलग अलग गुण। हाँ, आप भी देख लो ना गुण। हम भी देख रहे हैं ना। आप तो कह रहे हो मैं सब में अवगुण देखता हूँ। वो अवगुण दिखाएंगे तो अवगुण ही देखने पड़ेंगे। प्रहलाद जी की आंखों में चीज चश्मा, और है। प्रहलाद की आंखों का चश्मा कैसा था कि खंबे में भी भगवान दिखते थे। तो प्रहलाद और जैसी आपके चश्मा कैसा है, सब में अवगुण दिख रहे हैं। प्रहलाद जैसी सिद्धावस्था अभी के लोगों की है क्या? ये आप बताओ। अपनी बना लो। हमारी तो है। तो फिर आपको अवगुण क्यों दिख रहे हैं सब में? क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग जो है ना, जो चीजें गलत घुस गई हैं उन चीजों का निराकरण पहले करें। आप अपनी चीजें ठीक कर लो, सब हमारी ठीक तो हो जाए। चीजें ठीक है गुरुदेव। तो आप अवगुण भगवान- क्यों देखते हो सब में? हाँ, आप सबके दोष क्यों देखते हो? क्योंकि वो दोस्त धीरे धीरे परंपराएं बनती जा रही है। आप एक मिनट मैं यहीं पे आपका एक चीज बता देता हूँ। ठीक है। कि चरितम रघुनाथ शतकोटि प्रविस्तरम, ठीक है, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पहली लाइन है ये, कि इस संसार में 100 करोड़ से ज्यादा रामायण है। ठीक है, रामचरित शतकोटि अपारा, इसी को मैंने इसमें ठीक है। बताया। ठीक है, सही है। अब देखा यह जाता है कि वर्तमान समय में आप चीज को समझने की कोशिश करना कि हो क्या रहा है। समझाओ। वर्तमान समय में भारत के ही कुछ ऐसे लोग, उन्होंने ऐसे रामायणों का निर्माण कर दिया। मैं उस लेखक का नाम भी बताऊंगा। हाँ, कौन सी रामायण? अमीश त्रिपाठी की आपने रामायण पढ़ी? नहीं।
यही तो बात। हमने तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी है, वाल्मीकि जी रामायण मैंने भी पढ़ी है। तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी है, मैंने विष्णुदास जी की अध्यात्म रामायण पढ़ी है, तुलसीदास जी की रामचरितमानस, वाल्मीकि जी की रामायण, हाँ मैंने वो भी पढ़ी है, ठीक है। भुसुंडी रामायण, हाँ काकभूषण जी की भी पढ़ी है, ठीक है। अब ये जो थी ये ऑथेंटिक बुक थी, परंपरा और ऋषि कुल के अनुसार चली हुई, और इनको हमको मानना ही पड़ेगा, जो थी यथावत यही थी। लेकिन वर्तमान समय में एक लेखक है अमीश त्रिपाठी, ठीक है, उसने ऐसी रामायण बनाई है जिसमें हनुमान जी को, वो है काल्पनिक, लेकिन धीरे धीरे वर्तमान समय में सोशल मीडिया का और इंटरनेट का युग है, ठीक है, तो लोग इंटरनेट से वो डाउनलोड कर लेते हैं, उनको पढ़ करके ये मान लेते हैं कि हाँ कुछ हद तक ये भी सही है, और धीरे धीरे उन चीज़ों को अपनाने लगे। उसमें ये बताया गया है कि हनुमान जी वेश्यावृत्ति करते थे। अब ये तो लिखने वाला ही मूर्ख रहा होगा। तो नहीं, वो सही है, आपकी बात भी सही है, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन जो धीरे धीरे हमारे शास्त्रों में ये सेंध मार करके, ठीक है, और गलत चीज़ें चला करके और गलत रूढ़ियाँ चला करके वो धीरे धीरे परंपराएं बनती जा रही है, मैं उनके खिलाफ हूँ। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये तो सही है, सरकारी स्तर पे कार्य होना चाहिए जो गलत चीज़ें घुसाई जाएं। समस्या ये है कि सनातनियों को यही नहीं पता कि हम कौन सी रामायण पढ़ें, और यदि सही रामायण पढ़ लेंगे तो सही ज्ञान होगा, गलत पढ़ेंगे गलत ज्ञान होगा, तो पढ़ते गलत है तो गलत ज्ञान हो जाता है। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें हमारे धर्म में ऐसी चल पड़ी है, सही है, जो परंपराएं बनती जा रही है वो है नहीं। इस बात से मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। मैं यही कहना चाह रहा था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सारी पब्लिक से निवेदन करें कि चाय ना पिया करें सुंदरकांड में। मैं खुद भी नहीं पीता हूँ सर। सुन लो भाई, आदमी परेशान है कि चाय ना पिया जाए सुंदरकांड में। मैं ये चाहता हूँ कि आप जब भी अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाएं, भागवत का पाठ करवाएं, राम कथा करवाएं, ठीक है, चाय ना पिए हैं, चाय ना पिए, गुटखा ना पिए, शराब ना पिए, नॉनवेज ना खाएं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग ही अपने धर्म के नियमों का पालन नहीं करोगे तो कौन करेगा। सही कहा आपने। मेरी सबसे बड़ी, को मर्यादा में रह के काम करना चाहिए, हमें हमारे शास्त्रों के हिसाब से चलना पड़ेगा। उनमें जो नियम दिए गए, जो हमको बद्ध कर दिया गया है, जो संस्कार हमारे ऊपर डाल दिए गए, उनके अंदर ही हमें रहना पड़ेगा। अगर उनको तोड़ेंगे तो आप गीता जी का अध्याय उठा के देख लो, 16वें का लास्ट अध्याय उठा के देख लो, 32वां श्लोक क्या कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग करके जो मनमाने ढंग से अपनी पूजा प्रार्थना करता है वह न तो इस लोक में लाभदायक है न परलोक में लाभदायक है। उठा के देख लो भी, किसी को अगर विश्वास ना हो तो उठा के देख लो भी। सही है, चलो अब सबको मौका दो थोड़ा। अच्छा, दूसरी एक और बात है। अच्छा, मौका नहीं दोगे? नहीं, मौका दूंगा। कहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंने कहीं पे एक ब्रह्म सत्संग में एक बात सुनी थी, मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ। बोलो। कि जो महाराज संत सुखदेव जी थे, अभी बात करेंगे, महाराज संत सुखदेव जी थे, तो सुखदेव जी विवाहित थे या अविवाहित थे? दो सुखदेव जी की कथा है। अच्छा, दो है, जैसे एक नाम के व्यक्ति दो होते हैं। रुकिए, एक नाम भी तप रहे हैं, एक नाम के हम भी तप रहे हैं। अच्छा बैठ, दादाजी को बिठाओ। उम्र की सब, थोड़ा आपने ज्यादा टाइम ले लिया, सबको मौका दीजिए। हाँ, ऐसा है, दो है, एक नाम के दो व्यक्ति हो सकते हैं, तो वो दो कथाएं अलग अलग। ठीक है, तो उनमें एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो सुखदेव जी को जो पूर्ण ज्ञान नहीं था, तो व्यास देव जी ने बोला कि तुम जनक जी से जाकर के शिक्षा प्राप्त करो, तो वो जनक जी कौन से थे? जनक जी बहुत हुए हैं, जनक एक नहीं हुए, हाँ। अलग अलग टाइम पे जोश गद्दी, जैसे प्रधानमंत्री बहुत हो गए, ठीक है, प्रधानमंत्री एक पद है, ऐसे हाँ। जनक भी एक पद है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो त्रेता में सीता जी के पिता थे वो कौन से जनक थे, और जो द्वापर में जिन्होंने इनको ज्ञान दिया, सब जनकों के नाम, उनका नाम क्या था? वो पुराणों में देखना पड़ेगा, सब जनकों के अलग अलग नाम पड़े हैं। तो आप हमें कब तक बता दोगे? तो वो पुराणों में देखना पड़ेगा ना। अब सबके बाप दादों का नाम तो मेरे को याद नहीं है, वो देख के नहीं, उन्होंने बोला कि श्रीमद् भागवत में ये चीज है, तो मैंने क्या, सब जनक हैं और जनक के नाम सबके लिखे हैं, कितने जनक हुए हैं सबके नाम हमारे पुराणों में है, तो वो कौन से जनक हैं उनका नाम देख के हम बता देंगे इसमें क्या है, नाम ही तो जानना है आपको। ठीक है, मैं बस आपसे भैया एक मिनट, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए, बस मेरी जो प्रार्थना है, आप एक बार सब लोगों को वो बता करके, और विशेष अनुरोध है कि लोगों से ये प्रार्थना करें कि कम से कम हमारे धार्मिक रीति रिवाजों में कम से कम शोक और व्यसनों से तो दूर रहें, कम से कम उस टाइम के लिए। किसके लिए? शोक और व्यसन, जो गलत व्यसन गुटखा, विमल, पान, तंबाकू, और एक मनोरंजन न बनाएं, भागवत कथा को वो श्रवण करें, नवदा भक्ति को बढ़ाएं। सही, चलो सबको मौका दो। राधे राधे महर्ष जी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी जैसे हम वेजिटेरियन हैं, मेरा दोस्त वगैरह वो नॉन वेज खाता है, तो मैं उनको बोलती हूँ ये मत खाओ, ये पाप है। वो बोलते हैं तुम भी तो पाप कर रही हो, पेड़ पौधों को काट रही हो, तो हम उनको क्या जवाब दें? भाई उनसे बोलना कि जब आप किसी पशु पक्षी को मारते हो तो पशु पक्षी के पास ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, और जब मस्तिष्क होता है तो उनको दर्द होता है। भाई दर्द किसे होता है? जिसके पास दिमाग है। हाँ, तो बताइए क्या गेहूं के पास मस्तिष्क है? नहीं। चने के पास मस्तिष्क है? नहीं। तो फिर इन्हें दर्द नहीं होगा, इसलिए इन्हें खाया जा सकता है। दाल चावल सब्जी रोटी खाई जा सकती है, लेकिन मुर्गी मुर्गा बकरा बकरी भैंसा सुअर सबके पास दिमाग है, सबके पास रीढ़ की हड्डी है, इनके पास मस्तिष्क है तो दर्द है। और जिसके पास, ये साइंस बोलता है, साइंस कहता है कि दर्द होने के लिए क्या जरूरी है? मस्तिष्क। अब इनके पास तो दाल चावल रोटी खाना सही है, मांस खाना गलत है, साइंस भी प्रूव कर रहा है। धन्यवाद महाराज। अब उनको अक्ल नहीं है तो हम क्या करें? महाराज जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। राधे राधे। राधे राधे। मैं अपने परिवार के साथ अजमेर से आया हूँ। मेरी एक भावना है, मैं एक वृद्ध माता को गोद लेना चाहता हूँ। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, मेरे परिवार को भी आप आशीर्वाद देवें। खुश रहिए बस, और मैं अपने बच्चे वगैरह मेरे सब खुश रहे, मैं और मेरी पत्नी जब तक हैं, बस हमको स्वस्थ रखे और हमको बस राजी खुशी हमको भगवान बैकुंठ धाम पहुँचा दे। सुखी रहिए बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया बहुत कुछ है। तो एक वृद्ध माता गोद लेने की भावना है मेरी, इसी बारे में अजमेर से यहाँ चल के आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा आपका आशीर्वाद। खुश रहिए खुश रहिए। महाराज जी मैं जिसके संग भी अच्छा करती हूँ मुझे बुराई क्यों मिलती है? क्या अच्छा कर दिया आपने? परिवार के संग किसी के भी साथ क्या अच्छा किया? अच्छा गृहस्थ रूप में किसी के साथ भी भलाई करती हूँ ना, मुझे बुराई मिलती है। क्या अच्छा किया बताओ, अच्छाई क्या थी? सबके संग हारी बीमारी में गृहस्थी में कोई भी काम में करती हूँ तो बुराइयाँ मिलती हैं मुझे। मतलब बीमारी में आप क्या बीमारी देती हो कि दवाई देती हो? नहीं, दवाई वगैरह उनकी हेल्प करना, फिर भी बुराइयाँ मिलती हैं मुझे। मतलब गोली दे दी आपने दवाई की, तो उसमें आपको फिर क्या चाहिए बदले में? नहीं, अपनापन तो अपनापन मिलना चाहिए ना, हम अपनापन दिखा रहे हैं तो अपनापन नहीं मिलता। किसको, किससे अपनापन चाहती हैं? अपने मायके वालों का भी करा, ससुराल वालों का भी करा, जब भी बुराइयां मिलती हैं। तो आपके भाई आपके साथ अपनापन नहीं रखते? नहीं रखते। और आपके पति? पति तो बाहर रहते हैं। पति अपनापन नहीं रखते आपके साथ? अपनापन नहीं रखते, वो शराब पीते हैं। अच्छा, वो शराब से अपनापन रखते हैं? हाँ हाँ, बच्चों से नहीं रखते वो। और आपके बच्चे किससे अपनापन रखते हैं? बच्चे तो मेरे से रखते हैं। तो फिर बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे अच्छे हैं मेरे, दो बच्चे हैं मेरे, एक बेटा मेरे साथ आया है। तो 2 बच्चों से अपनापन मिल रहा है? मिल रहा है। तो 2 में खुश रहो ना, और सबसे क्यों अपनापन चाहिए? एक तो आप संतोष नहीं रखती हो। एक बात और महाराज जी, जब भी मैं भगवान जी के दर्शन करती हूँ या पूजा पाठ करती हूँ मेरे आंसू आ जाते हैं। अच्छा। रोना आ जाता है मुझे। तो रो लिया करो। रो लेती हूँ। सही है, समस्या नहीं है कुछ भी, बेवजह परेशान ना रहो। नहीं, सब ठीक है। खुश रहिए। राधे राधे। गुरुजी सीताराम। सीताराम। गुरुजी आज के समय में समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं और हम लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग मतलब लोगों से मिलते हैं, तो बुराइयों को हम लोग ऐसा क्या करें जिससे हमको बुराइयों का में मतलब दोष दर्शन ना हो और हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए मतलब उसमें काम करें और हमको परमानंद की प्राप्ति हो। क्योंकि आज के समय में मैंने नोटिस खुद किया है कि कोई व्यक्ति अपने जब कुछ सीखने आता है तो उसको ईगो आ जाता है, अगर सामने वाला कुछ बताता है तो उसके समझने को प्रयास नहीं करता है, बल्कि उसके अंदर अगर जो भी आधा अधूरा ज्ञान रहता है उसी के चलते वो जो है चीज़ों को समझ नहीं पाता है। तो ऐसा क्या करें हम कि जो बातें हैं जो हमारे गुरुजन वृंद हमको बताते हैं हमको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आए, हम किसी दूसरे के दोष दर्शन न करते हुए अपने बुराई को दूर करें और अपने जीवन में परमानंद को प्राप्ति कर लें। देखो, दोष तो संसार में सबके अंदर है। जी गुरुजी। एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई दोष ना हो। ना हो, बिल्कुल। हमारे अंदर भी लाख दोष हैं, आपके अंदर भी। जी जी गुरुजी। अब देखना ये है कि हमें दोष ग्रहण करना है सामने वाले का, क्योंकि उसके अंदर तो दोष है। जी गुरुजी। अच्छा, उसके अंदर कोई ना कोई गुण भी है, अच्छाई भी है। जी। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम आपके दोष ग्रहण करें, अच्छाई ग्रहण करें, या आपके बुराई ग्रहण करें। जी गुरुजी। इसलिए अच्छाई ग्रहण करते चलो और बुराई ग्रहण ना करते हुए सामने वाले को समझाते चलो कि आपके अंदर
ये कमी है, ये बुराई है, आप ठीक कर लीजिए। तो गुरुजी वो करना चाहे तो कर ले, नहीं तो आप आगे बढ़ते चलो। तो गुरुजी मतलब उसके लिए क्या हम अपने अपने ऊपर क्या काम करें जिससे हमारे अंदर ये शक्ति मतलब हो कि हम किसी में दोष दर्शन करें तो मतलब उसको इग्नोर कर दें। आप दोष दर्शन यदि कर रहे हैं तो उसमें गुण का भी दर्शन कर लीजिए। अच्छा। अब जैसे शराबी है, अब जैसे मुझे, मैं अपनी बात करूं, मुझे किसी में कोई दोष नजर नहीं आता। जी गुरुजी। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि दोष तो मेरे अंदर भी हैं। बिल्कुल। कबीरदास जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा न कोई। हम ही बुरे हैं, इसलिए अपने को बेहतर करते चलिए। संसार को बेहतर करने का ठेका किसके पास है? वो तो भगवान करेंगे। दुर्योधन बुरा था, दुर्योधन को सही करने का काम किसने किया? भगवान ने किया। शकुनी बुरा था, सही करने का काम किसका था? भगवान जी ने। रावण बुरा था, सही किसने किया? भगवान जी ने। आप भी बुरे हैं, सही कौन कर सकता है? भगवान जी के। हम कर ही नहीं सकते, हम आपको समझा सकते हैं बस। बाकी ये संसार का दोष समाप्त करना, व्यक्ति के पाप का घड़ा तोड़ना, ये मेरा काम नहीं, भगवान का काम। जी जी। मैं क्यों दोष देखूं आपके, मैं गुण देखूं आपके। जी गुरुजी, सीताराम। अपने को गुणों से भरना है, दोषों से नहीं। जय जगन्नाथ। राधे जय राधे। जगन्नाथ। महाराज जी, मैंने मतलब कल आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो मुझे राय दीजिए मैं क्या करूं। क्या बताइए? गुरुकुल के लिए एडमिशन का जो बात किया क्या था। है, आपके पति कहाँ हैं? वो यूपी में है, लखनऊ। तो आपका क्या हुआ, पति के साथ क्यों नहीं रहते आप? महाराज जी 5 साल हो गया हम साथ में थे यूपी में। वो मुझे मुंबई से लेके गए, यूपी में थे हम लोग साथ में। हाँ। वो वहाँ पे रह के यहाँ पे मतलब जॉब करने आते थे मुंबई में। उनके परिवार वाले ने मेरे साथ बहुत मतलब गलत व्यवहार किया। मैं ये नहीं बोलती महाराज कि हर जगह मैं सही थी, थोड़ी बहुत जगह मेरी भी गलती थी, पर मैं हर बार परिवार को लेके चली हूँ। पर भेदभाव में ऐसा हुआ कि वो छोड़ के चले गए मुझे, और मैंने तो आपका विवाह किसने कराया था? महाराज गलती सब जगह मेरी है, मैंने अपने मन से विवाह किया था। आपकी पसंद से विवाह किया? हाँ महाराज। लव मैरिज किया? यस मैरिज। तो लव मैरिज कितने साल चली? 5-6 साल। 6 साल बाद, 6 साल में 2 बच्चे हो गए आपके? हाँ महाराज। तो फिर 2 बच्चे होने के बाद लव मैरिज का क्या हुआ? कहाँ गए पति? क्या हो गया पति को? मतलब छोटी छोटी बात में झगड़ा जो भी होता था परिवार को लेके, तो वो मुझे बोलते थे कि घर से निकल जाओ आप। मतलब पति का तो आपकी मनपसंद की शादी थी, फिर पति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों शुरू कर दिया? पता नहीं महाराज, मैं खुद नहीं समझ पा रही, क्योंकि उनके तरफ से ही जो भी था सब उनके तरफ से ही था। मैं तो बाद में उनके साथ जुड़ी, बाद में अचानक से ऐसा क्या हुआ मैं भी आज तो क्या उनका किसी और स्त्री के साथ तो चक्कर नहीं है? मैं जहाँ तक का जानती थी तभी नहीं था, पर अब उनने दूसरी विवाह कर लिया, पर डिवोर्स अभी तक नहीं मिला है। तो डिवोर्स किसके साथ? आपके साथ? हाँ, मेरे साथ डिवोर्स नहीं करके उन्हें दूसरी शादी कर ली है। तो देखो, प्यार आपसे किया और शादी किसी और से कर ली, आपसे भी शादी कर ली। महाराज वही तो दुविधा है कि पूरा संसार छूट गया मेरा, और वो तो देखो आपने जो लव मैरिज की तो आपने पहचान नहीं पाई कि ये प्यार नहीं करता आपसे, केवल आपका शोषण करना था उसे। नहीं महाराज, ऐसा हुआ कि बोलते मतलब उस समय में मेरा बुद्धि भ्रष्ट था, नहीं तो मेरे परिवार की तरफ से जो ज्ञान मिला था मुझे वो लाइन पे जाना नहीं था। तो आपके परिवार के ने समझाया था आपको कि बेटा लव मैरिज मत करो? बहुत समझाया था महाराज। देखो, लड़कियों को समझाया जाता है, लेकिन उस समय जब लव मैरिज का भूत चढ़ता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। महाराज मैं इतना बोलूँगी कि संसार में करना है करो, बिना माँ बाप के विरुद्ध किधर मत जाओ। माँ बाप की मर्जी के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। नहीं महाराज, चाहे वो इंसान कितना भी अच्छा हो, माँ बाप जब तक ना साथ दे, हाथ ना छोड़ माँ बाप का, पूरी दुनिया छूट जाती है महाराज उसके बाद। सही है। देखो, ये बहन लव मैरिज करके 5 साल में इनके 2 बच्चे हो गए, और वो आदमी जिनसे इनको लव था वो किसी और से लव करने लग गया, उसे किसी और से प्यार हो गया, उसने दूसरी शादी कर ली, इनको छोड़ दिया। इसलिए लव मैरिज में ना पड़ो, माँ बाप की राजी मर्जी से विवाह करना चाहिए। जब परिवार की राजी मर्जी से करते हैं तो रिश्तों को चलाने और निभाने का एक दबाव रहता है दोनों परिवारों के ऊपर, इसलिए इस परंपरा को बनाए रखिए। और लड़कियों को जो लव मैरिज के चक्कर में पड़ी हैं उनको आपको समझाना चाहोगी? हाँ महाराज, क्या करना है कीजिए, माँ बाप को परमिशन लीजिए, उनको बताइए। अगर उस टाइम में मना करते, भले ही आपको 2 साल 3 साल दुख होगा, पर पूरा जिंदगी आपकी सवरेगी। तो आपने लव मैरिज जब की थी तो अपने माँ बाप को नहीं बताया था? मैंने मतलब पता चला था घर पे, पर मैं उनको, जो माँ बाप को रुलाता है महाराज वो खुद रोता है, वो दशा मेरा आज है। तब नहीं समझा, आज पछता रही हूँ, जबकि माँ बाप साथ में नहीं है, मेरे परिवार साथ नहीं है। अब आपके माँ बाप आपका साथ नहीं देते? महाराज मेरी हिम्मत नहीं है उनके आगे जाने की, इतना गलती करने के बाद हिम्मत नहीं है। बहुत वहाँ पे जाने के बाद बहुत सोचा कि मैं चली जाऊँ, पर ऐसा था कि
बड़े घर के बेटी हूँ मैं, गांव में समाज में क्या इज्जत रहेगी। एक तो आपके पिताजी क्या करते थे, क्या करते हैं? पिताजी तो मेरे गुजर गए हैं, अब नहीं है वो। तो शादी, आपकी शादी के पहले के बाद? ना, ऑटो चलाते थे। आपके पिताजी ऑटो चलाते हाँ थे? महाराज जी। तो आपके पिताजी ने समझाया था कि बेटा विवाह ना करो वहाँ जहाँ करना है? ऐसा था महाराज जी कि पिताजी और मेरे कभी बाप बेटी का रिश्ता नहीं था, मेरे दोस्त थे वो। हर सुख दुख में मेरे साथ थे, कहीं पे भी जाते मुझे लेके जाते थे। ऐसा तो इतना प्यार करते थे आपके पिताजी आपको? ऐसा था कि रात को उनके हाथ का निवाला खाए बिना सोती नहीं थी, भले ही सो जाओ वो फिर उठा भी के। आपने अपने पिता को धोखा दे दिया। आज उसका ही परिणाम है, हम अकेले। आज उसी का परिणाम है महाराज कि मैं अकेली हूँ। तो इतना प्यार देने के बाद भी आप लोग क्यों धोखा दे देते हैं अपने माँ बाप को? महाराज वही तो सबको बोलना चाहती हूँ कि गलत मत करो, भले ही रो लो 2-3 साल, पर जिंदगी ना रो, ना बाप बाप को रुलाओ। सारा बाद में मिल जाता पर सम्मान नहीं मिलता है महाराज। सही है। इसके लिए पर महाराज अब जो मेरी परिस्थिति है वो मेरे से नहीं संभाला जा तो रहा। आपकी माँ कहाँ है? वो रहते मुंबई में ही रहते हो सब। तो माँ से बात नहीं होती आपकी? मैं नहीं करती महाराज, मैं नहीं जाती उनके पास, मैं नहीं करती। और आपके भाई? भाई भी है मेरे, एक भाई है, एक बड़ी बहन है। उनका किसका भी विवाह नहीं हुआ था, मैंने शादी कर ली थी। तो अभी हम ठहरे ब्राह्मण करके, तो गांव में समाज में तो आपने जिनसे विवाह किया था वो प्रेमी वो भी ब्राह्मण था, कोई और था? मैंने जात पात नहीं देखा था महाराज, तो वो तो नीची जाति के ही है वो। नहीं, नीची ऊंची जाति तो नहीं, लेकिन मैंने ब्राह्मण का ब्राह्मण में ही विवाह करना चाहिए। नीच ऊंच ना होता है, नीच नहीं बोलना चाहिए किसी को, नीची ऊंची नहीं होती, जातियां होती हैं बस। वही कि जाति उनकी अलग थी, मेरी जाति अलग थी, पर मैंने वो सब नहीं देख के विश्वास करके कर लिया था। इसलिए कहते हैं कि एक गलत डिसीजन सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है, एक गलत निर्णय। तो अब आप दूसरा विवाह करना नहीं चाहती कि दूसरा? नहीं महाराज, नहीं करना। अब संसार से मन उठ गया है। क्यों? अब क्योंकि महाराज जहाँ तक मुझे पता है मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया था। वहाँ पे 3 देवर थे, तीनों देवर को अपने भाई समान माना। छोटे 5 साल के, 7 साल के, 10 साल के, इतने छोटे छोटे थे। तो मैंने अपने तरफ से सब रिश्ता निभाया, पर बदले में मुझे जो मिला महाराज मुझे नहीं अब करना। अच्छा, जो आपके पति हैं वो, उनसे अब बात नहीं होती आपकी? नहीं, मैं नहीं करती। मैंने 2-3 बार कॉल किया पर वो बराबर बात नहीं करते मुझसे, तो इसके लिए मैं नहीं करती। तो कितने साल से अलग हैं पति आपके? 2 साल हो गया महाराज। शादी को टोटल 5 साल? 2019 में शादी की थी मैंने। तो 3 साल साथ में रहे, इसमें 2 बच्चे पैदा हो गए? हाँ महाराज। नहीं 2019 में किया था, 24 में मैं आई हूँ। ऐसा तो 5 साल उनके साथ थी, 2 साल हो गए मुंबई अच्छा, में। 5 साल उनके साथ थी, 2 साल मतलब 7 साल हो गए। हाँ महाराज। शादी के। कितने साल की हो आप? हैं? नहीं पता। कितने? पता नहीं है महाराज, बताना नहीं चाहते हैं। अच्छा, नहीं उम्र बताना। बहुत कम है हमारी। अच्छा, सबके सामने नहीं बता सकते। उम्र कम है आपकी, मतलब जल्दी विवाह कर लिया आपने? हाँ महाराज। तो आप पढ़ी लिखी हो? 12वीं पास थे महाराज उस टाइम में, मतलब पढ़ाई कर रहे थे, जॉब भी स्टार्ट था हमारा। जब 12वीं पास हुई उसके बाद शादी हो गई आपकी? हाँ, मैंने कर ली। तो बहुत जल्दी नहीं कर लिया आपने शादी? वही सजा आज भुगत रही हूँ महाराज, आज वही सजा भुगत रही हूँ कि किसी की नहीं सुनी संसार में, खुद की मन की करके आज अकेली हूँ मैं। इसलिए कहते हैं देखो, मन की मत मानियो, मन कहाँ कहाँ ले जाएगा। इसलिए रिश्ते एक दिन के नहीं होते, सदा के लिए होते हैं। इसलिए रिश्तों को, माँ के रिश्ते को, बाप के रिश्ते को तोड़ा ना जाए। जब हम माँ के प्यार को ना समझ पाए, पिता के प्यार को ना समझ पाए, देखो इनके पिता जब तक इसको खिलाते नहीं थे अपने हाथ से तब तक ये सोती नहीं थी। इतना प्यार था इनके पिता का इनसे, लेकिन वो जब ये भागी होंगी अपने पिता को छोड़कर किसी आदमी के संग, लव मैरिज किया होगा, सोचिए तब वो बाप कितना रोया होगा अपनी बेटी के लिए। महाराज जी, उस दिन से मेरे पिताजी बीमार हो गए, और इतना तो कि उनको जाते समय भी नहीं देख पाई मैं। वो मेरे वजह से, मेरे जाने के दुख के कारण उनकी बीमारी, डायबिटीज पेशेंट थे, वो हाई लो हो गया, उन्हें खाना बराबर नहीं खाया, उनके वजह से मैं तो बोलती हूँ कि मेरे वजह से मेरे पिताजी को मैंने खोया। सही, वो डिप्रेशन में चले गए ना, वो डिप्रेशन में चले गए। रिपोर्ट कुछ भी बोले महाराज, पर जो बात मुझे लगी मैंने वो बताया। सही है, आपके कारण ही वो पिताजी बेचारे डिप्रेशन में चले गए होंगे। जिससे प्रेम करते हैं ना, जब वो धोखा देता है तो बहुत कष्ट होता है। जैसे हम बेटी से प्यार करते हैं और बेटी धोखा दे दे तो बाप ना उसी दिन मर जाता है। शरीर तो बाद में छूटा, पर जिस दिन आप बाप को धोखा दी उसी दिन आपका बाप मर चुका था।
फिर वो तो केवल उसका हाड़ा मांस खड़ा था, केवल देह खड़ी थी वहाँ की, वो तो मर चुका था। ऐसे ही है बेटा, इसलिए किसी बेटी को ये गलती नहीं करना चाहिए जो गलती इन्होंने की है। हर बेटी के लिए ये मैसेज है। महाराज अब मेरा जो परेशानी है उसका चिंता ना करो, भगवान आपकी परेशानी दूर करेंगे।